दोस्तों, जरा एक पल के लिए रुककर सोचिए। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि बिना कुछ खाए ही पेट फूल जाता है? सुबह उठते ही पेट भारी भारी सा लगता है और थोड़ा सा खाना खाते ही ऐसा महसूस होता है जैसे पेट अंदर से भर गया हो। ऐसे में ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि शायद गैस है और बिना सोचे समझे सीधा एक गोली खा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी गैस खाने की वजह से नहीं बल्कि आपकी रोज की 10 छोटी छोटी गलत आदतों की वजह से बन रही है, तो क्या आप यकीन करेंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दलजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर दलजीत ऑफिशियल। आज के इस वीडियो में मैं आपको कोई दवा नहीं बताने वाला, बल्कि मैं आपको आपकी वही गलत आदतें बताने वाला हूं जो धीरे धीरे आपके पेट को कमजोर कर रही हैं और गैस, पेट फूलना, भारीपन, कब्ज जैसी समस्याओं को जन्म दे रही हैं। और अगर समय रहते इन्हें ठीक न किया जाए तो आगे चलकर ये हम आदतें कई गंभीर बीमारियों का कारण भी बन सकती हैं। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा आप खुद से कहेंगे कि ये गलती तो मैं रोज करता हूं और मुझे ये नहीं करना चाहिए था। दोस्तों, गैस बनने की सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है समय पर खाना न खाना। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत से लोग सुबह देर से नाश्ता करते हैं, कभी दोपहर का खाना स्किप कर देते हैं, शाम को सिर्फ चाय बिस्कुट से काम चला लेते हैं और फिर रात को बहुत देर से भारी खाना खा लेते हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि डॉक्टर साहब काम ही ऐसा है, टाइम नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों, पेट को टाइम नहीं बल्कि रूटीन चाहिए। जब आप रोज अलग अलग समय पर खाते हैं तो पेट में बनने वाला डाइजेस्टिव एसिड कंफ्यूज हो जाता है। कभी एसिड पहले बन जाता है और खाना देर से आता है, जिससे वही एसिड पेट की अंदरूनी परत को नुकसान पहुंचाने लगता है। और कभी खाना पहले चला जाता है लेकिन एसिड बाद में बनता है, जिससे खाना ठीक से पच नहीं पाता। इसका सीधा नतीजा यह होता है कि खाना अधपचा रह जाता है। वही अधपचा खाना आंतों में जाकर सड़ता है और फर्मेंट होता है, और यहीं से गैस, पेट फूलना और भारीपन की शुरुआत हो जाती है। कई बार यही समस्या कब्ज का रूप भी ले लेती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप रोज लगभग एक ही समय पर खाना खाएं, 6 से 7 घंटे से ज्यादा देर तक भूखे न रहें और देर रात भारी खाना खाने से बचें। दोस्तों, दूसरी सबसे खतरनाक आदत है जल्दी जल्दी खाना और मोबाइल या टीवी देखते हुए खाना। जब आप तेजी से खाते हैं तो आप खाना ठीक से चबाते ही नहीं, जबकि मुंह में मौजूद सलाइवा और उसके डाइजेस्टिव एंजाइम पाचन की पहली और सबसे जरूरी प्रक्रिया शुरू करते हैं। जब खाना अच्छे से नहीं चबाया जाता तो पेट पर ज्यादा बोझ पड़ता है और डाइजेशन कमजोर होने लगता है। इसके अलावा तेजी से खाने पर बहुत सारी हवा भी पेट के अंदर चली जाती है, जिसे मेडिकल भाषा में एरोफेजिया कहा जाता है। अब जरा समझिए, जब अधपचा खाना और पेट के अंदर गई अतिरिक्त हवा दोनों एक साथ मिलते हैं तो गैस, पेट फूलना, डकारें और बेचैनी होना बिल्कुल तय है। यही वजह है कि बहुत से लोगों को थोड़ा सा खाना खाने के बाद ही पेट भरा हुआ महसूस होने लगता है और तुरंत गैस बनने लगती है। इसलिए कोशिश करें कि हर निवाले को अच्छे से चबाकर खाएं। खाते समय मोबाइल, टीवी या रील्स बिल्कुल न देखें। और ये बात हमेशा याद रखें कि डाइजेशन मुंह से शुरू होता है, पेट से नहीं। दोस्तों, बहुत से लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। पेट भर जाने के बाद भी खाते रहते हैं। मन में यही चलता रहता है कि थोड़ा सा बच गया है, इसे भी खत्म कर लेते हैं, खाना खराब नहीं जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये छोटी सी सोच पेट के लिए बहुत बड़ा नुकसान बन जाती है। याद रखिए, पेट की भी एक लिमिट होती है। जब आप जरूरत से ज्यादा खाते हैं तो पेट बार बार फैलता है, उसकी नेचुरल शेप और क्षमता बिगड़ने लगती है। इससे डाइजेशन की प्रक्रिया स्लो हो जाती है और खाना देर तक पेट में पड़ा रहता है। जो खाना समय पर नहीं पचता वही आगे चलकर गैस, पेट फूलना, भारीपन और एसिडिटी की जड़ बनता है। इसलिए सेहत के लिए सबसे अच्छा नियम यही है कि पेट को पूरा भरकर नहीं बल्कि थोड़ा खाली छोड़कर उठें। आयुर्वेद भी यही कहता है कि पेट को लगभग 70 से 80% तक ही भरना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी हल्की भूख छोड़कर उठना पेट के लिए अमृत के समान होता है। दोस्तों, इसी तरह एक और बहुत आम लेकिन खतरनाक आदत है खाना खाते समय बार बार पानी पीना। बहुत से लोग हर 2-3 निवाले के बाद पानी पीते हैं। कुछ तो खाना शुरू करते ही पूरा गिलास खत्म कर देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसा करना डाइजेशन का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब आप खाते समय ज्यादा पानी पीते हैं तो पेट में मौजूद डाइजेस्टिव जूस और एसिड पतले हो जाते हैं। इससे खाना ठीक से टूट नहीं पाता और पाचन कमजोर हो जाता है। नतीजा वही होता है, खाना देर से पचता है, गैस बनती है और पेट फूलने लगता है। इसलिए बेहतर यही है कि खाना खाने से लगभग 30 मिनट पहले पानी पी लें
या फिर खाना खाने के 30 से 40 मिनट बाद पानी पिएं। अगर बहुत ज्यादा प्यास लगे तो बीच में 1-2 घूंट से ज्यादा पानी न लें। दोस्तों, आज की लाइफस्टाइल में एक और बड़ी वजह है गैस की। रोज ऑयली, फ्राइड, बेकरी आइटम्स और कोल्ड ड्रिंक का सेवन। समोसा, पकौड़े, पिज्जा, बर्गर, केक और ठंडी ड्रिंक्स दिखने में भले ही टेस्टी लगें, लेकिन ये चीजें डाइजेशन को बहुत स्लो कर देती हैं। हर इंसान की बॉडी अलग होती है। जो चीज किसी और को सूट करती है, जरूरी नहीं कि वो आपको भी सूट करे। कई लोगों को दूध से गैस होती है, किसी को चाय से, किसी को बेसन या मैदा से। अगर आप रोज वही चीज खाते रहेंगे जो आपकी बॉडी को सूट नहीं करती, तो गैस, ब्लोटिंग और पेट दर्द होना तय है। इसलिए अपनी बॉडी को ध्यान से ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है, और जो चीज बार बार गैस देती है उसे रोज की डाइट से हटाना ही समझदारी है। दोस्तों, खाना खाने के तुरंत बाद लेट जाना गैस को खुला न्योता देने जैसा है। बहुत से लोग खाना खाते ही सोफे पर लेट जाते हैं या बेड पर चले जाते हैं, लेकिन ऐसा करने से ग्रेविटी का नेचुरल असर खत्म हो जाता है। जब आप खड़े या बैठे रहते हैं तो खाना नीचे की तरफ मूव करता है और आसानी से पचता है, लेकिन लेटने से खाना पेट में ही रुका रहता है, जिससे गैस बनने लगती है और एसिड ऊपर की तरफ आने लगता है। यही वजह है कि रात में खाना खाकर लेटने वाले लोगों को ज्यादा गैस, जलन और एसिडिटी की शिकायत रहती है। इसलिए खाना खाने के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट हल्की वॉक करें या सीधे बैठ जाएं, लेकिन लेटने की गलती बिल्कुल न करें। दोस्तों, एक बहुत शर्मनाक लेकिन सच्ची आदत है। मोशन आया और आपने रोक लिया, सिर्फ इसलिए कि मोबाइल में रील देखनी थी या कोई जरूरी काम था। बहुत से लोग इस बात को हल्के में लेते हैं, लेकिन बार बार मोशन रोकना गैस और कब्ज को जन्म देता है। जब शरीर प्रेशर बनाता है और आप उसे रोकते हैं, तो आंतों की नेचुरल मूवमेंट गड़बड़ा जाती है। धीरे धीरे पेट साफ न होने की आदत बन जाती है और गैस, ब्लोटिंग और भारीपन बढ़ने लगता है। इसलिए दोस्तों, जब भी प्रेशर आए तुरंत टॉयलेट जाएं। फोन बाद में देख लेंगे, लेकिन सेहत को बाद में ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, आज की सबसे खतरनाक लेकिन सबसे ज्यादा नजरअंदाज की जाने वाली वजह है लगातार टेंशन, एंजाइटी और ओवरथिंकिंग। बहुत से लोग सोचते हैं कि पेट की बीमारी सिर्फ खाने से होती है, लेकिन सच्चाई ये है कि दिमाग और पेट का गहरा कनेक्शन होता है। जब आप हर वक्त टेंशन में रहते हैं, ज्यादा सोचते हैं, गुस्से में रहते हैं, तो इसका सीधा असर पेट पर पड़ता है। डाइजेशन स्लो हो जाता है, गैस बनने लगती है और खाना ठीक से नहीं पचता। यही वजह है कि कई लोग कहते हैं, डॉक्टर साहब, टेंशन में पेट और ज्यादा खराब हो जाता है, इसलिए रोज थोड़ा चलना, हल्की एक्सरसाइज करना, डीप ब्रीदिंग करना और शांति से खाना खाना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अब सबसे खतरनाक आदत की बात करते हैं। थोड़ी सी गैस हुई और तुरंत गोली खा ली। यह आदत धीरे धीरे आपके पेट की नेचुरल डाइजेशन पावर को खत्म कर देती है। बार बार दवा लेने से पेट खुद काम करना बंद करने लगता है और आपको हर छोटी परेशानी में दवा की जरूरत महसूस होने लगती है। दवा कभी कभी इमरजेंसी में ठीक है, लेकिन रोज की आदत बनाना बहुत नुकसानदायक है। गैस कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक वार्निंग सिग्नल है जो आपका शरीर आपको देता है। दोस्तों, गैस को नॉर्मल समझकर इग्नोर करना भविष्य की बड़ी बीमारियों को बुलावा देना है। आपका शरीर आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा होता है। जरूरत है उसे समझने की। अगर आपने समय रहते अपने खाने, पीने, सोने और सोचने की आदतों को सुधार लिया, तो बिना दवा आपकी गैस, पेट फूलना और भारीपन काफी हद तक अपने आप ठीक हो सकता है। दोस्तों, अगर आपने इन 10 गलत आदतों को धीरे धीरे सुधार लिया, तो यकीन मानिए बिना दवा आपका पेट हद तक ठीक हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको सच में हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में मुझे बताइए कि आपकी कौन सी आदत आपको सबसे ज्यादा परेशान करती है। और अगर आप डॉक्टर दलजीत ऑफिशियल चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां आपको सेहत से जुड़ी सच्ची, साइंस बेस्ड और आसान भाषा में जानकारी मिलती है। इस वीडियो को अपने घर वालों, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी बिना दवा अपने पेट को ठीक रख सकें। मैं हूं डॉक्टर दलजीत, फिर मिलेंगे एक नई हेल्थ वीडियो के साथ। जय हिंद।